तो आज यहाँ पे बेसिकली चांद रात है, सुबह ईद है। तो मैंने सोचा और तो कुछ नहीं करना, इस बार मैंने ईद की ना तो शॉपिंग की है ना तो बकरा यहाँ पे ख़रीदा, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग को अम्मी लोग को बोला कि आप लोग ये सब अरेंजमेंट करें, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मैंने सोचा चांद रात है और मैं अकेली हूँ यहाँ पे, तो चलो बाहर जाती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ कि यहाँ की चांद रात कैसी होती है और यहाँ पे लोग किस तरह से मनाते हैं। और अभी जो है ना एक ज़रा खुशबू लगा जाऊँ ज़रा बाय बाय। ये जो है ना लास्ट टाइम जब अली मस्कत से आया था, मेरे और इकरा के लिए लेके आया था ये परफ्यूम, तो मैंने कल इसको ट्राई किया है और मैंने क्या नतीजा हासिल किया है कि एक लेयरिंग इसकी करनी है और दो बार इसको लगाना है, एक बार इसको लगाना है। तो इसको कॉम्बिनेट करके जो एक खुशबू मिलती है ना, वो बहुत मज़े की खुशबू है। सो 3 ये लगा लिए, एक ही जगह पे लगाई जा रही हूँ। और इसको यानी कि इसको बेसिकली हमने मिक्स करके लगाना है, तो इट विल गिव मोस्ट ब्यूटीफुल एक वाइब्रेंट सा कलर हम लोग को मिलता है। सही है। तो मैंने नया बैग पहन लिया, आते हैं बाहर। हुसैन भाई, इसका नाम क्या रखा है बकरे का? बकरा का नाम क्या रखने का हमको क्या मालूम, आप रखेगा। ये मिर्ची मिर्ची है। मिर्ची मेसी 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 फुटबॉल खेलेगा इन दोनों के साथ, इनको छत पे लेके जाएगा। किसके हैं ये बकरे? हुसैन भाई आपके हैं? आपके हैं? वो हम लोग 3 आदमी हैं। 3 आदमी का 2 बकरा? 3 आदमी 2 बकरा नहीं ले सकता है। कैसा है? एक आदमी 1 बकरा लेगा, गाय जो है वो 7 लोग लेंगे। इसको तो लेके जाओ। ये अगर इधर इधर पूप करेगा तो आपको साफ करना पड़ेगा। दूसरा एक मिलेगा, चिकन चिकन। बंद करो। आप लोग ट्रैफिक चेक करें, ये ईद की वजह से नहीं है, ये वाले सिग्नल पे वैसे ही नॉर्मली इतनी ट्रैफिक होती है क्योंकि ये बिल्कुल सिटी सेंटर का मेन सिग्नल है। तो इसके चारों तरफ हमेशा इतनी ही ट्रैफिक रहती है। सो वी कांट से कि आज चांद रात है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है। तो ये मैं आप लोग को झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी, आप लोग को मैं रियल इन्फॉर्मेशन दूँगी कि चांद रात को बाहर कैसा मौसम है। ये है जी लुलु हाइपर मार्केट सलाला में। जो लोग रहते हैं उनके लिए समझ लें ये दुबई मॉल के जैसा है, क्योंकि कोई भी इवेंट आ जाता है, ईद, शब बारात, रमज़ान या कुछ भी आ जाता है, तो सारी आवाम ने अन्नेवा इसी मार्केट का रुख करना होता है और यहीं पे इतना रश लग जाता है। और यकीन जाने जो फ़्रेश चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेश ब्रेड हो गई, मिल्क हो गया, चिकन हो गया, वो सारी चीज़ें तो शेल्फ से ख़त्म ही हो जाती हैं। लोगों को पता नहीं वसा पड़ जाता है कि शायद कोई इवेंट आ गया, ईद आ गई है, रमज़ान आ गया, तो लोगों ने सारा कुछ उठा के खा ही जाना, कुछ नहीं बचना है इनके लिए। और ये वाला सीन होता है। और पार्किंग के लिए भी यहाँ पे आके आपको इतना जलील होना पड़ता है, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है। फाइनली जी दुबई मॉल में हमें पार्किंग मिल गई हुई है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करने के बाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान हो रही है, अज़ान सुन लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। मैं तो घर से निकली थी कि बाहर जाकर देखती हूँ कि रौनक शौनक होगी, कोई चूड़ियों के स्टॉल्स होंगे, लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, मेहंदी लगवा रहे होंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम बकरों को लेकर तो बाहर निकल ही गए होंगे, उनको घुमा फिरा रहे होंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर मैंने कहा चलो कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। मैंने ईद का ड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिया था, एक चूड़ी तक नहीं मैंने ली, चूड़ी मतलब बैंगल्स, और कुछ शॉपिंग नहीं की ईद की। तो मैंने कहा यार देख लेती हूँ, कोई मे बी ड्रेस अच्छा लग जाए तो फिर मैं वो बाय कर लूँगी और चलो ईद मना ही लूँगी, अकेले ही सही, परदेश में ही सही, खुद ही आप पहन के खुद ही अपने आप को देख लोगे, कोई बात नहीं। फिर मैं गई वहाँ पे, तो
डिस्प्ले पे बहुत सारे कपड़े लगे हुए थे, लेकिन ये सारे कपड़े अरबिक टाइप थे, इतने इतने एक्सपेंसिव थे। आप यकीन जाने ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुई है ये ब्लैक कलर की मैक्सी टाइप अबाया गोन टाइप है, ये पाकिस्तानी कोई 8,000 9,000 रुपये की है। सही है, बाहर पाकिस्तानी की करेंसी के साथ अगर आप कुछ भी कन्वर्ट करोगे वो तो आप बाय नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या है मतलब कुछ भी ख़ास नहीं था और इतना इतना एक्सपेंसिव था। यहाँ पे एक शॉप है, इंडियन शॉप है, उसमें मिलते हैं थोड़े पाकिस्तानी टाइप के कपड़े के मतलब आपकी समझ में आते हैं। वो सारे जो कपड़े थे वो सारे इंडियन स्टाइल्स थे और हमारे टाइप के नहीं थे। और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एक ड्रेस नज़र आया, इतना प्यारा था, मैं सोच रही थी नेमल के लिए ख़रीद लेती हूँ, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, उसको पूरा नहीं आता। वैसे भी अभी वो चलती नहीं है, तो इस तरह के कपड़े पहन के जब बच्चे चलते फिरते हैं तो अच्छे लगते हैं। अभी वो क्रॉलिंग करती है तो फिर इतनी कोई समझ नहीं आएगी उसको इस तरह का ड्रेस पहन के। फिर जी मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने कुछ नहीं ख़रीदना, मेरे हिसाब का कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो चलो फिर नीचे चलते हैं। और नीचे मैं जैसे सीढ़ियों से उतरी हूँ सामने मुझे कुकिंग सेट नज़र आया, जो मैंने रिसेंटली अपने व्लॉग में अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखाया था। सेम वही कलर था, डिज़ाइन भी वही था, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क था। मैंने प्रॉपर सारा चेक किया, क्योंकि मैं कंपेयर करी थी मेरे वाला अच्छा या ये वाला अच्छा, बट डेफिनेटली मेरे वाला इससे 10 गुना अच्छा था और प्राइस भी इसकी मतलब ज़्यादा थी। और फिर मैं आगे केक सेक्शन में मैंने कहा ईद है, सुबह तो कुछ मीठा तो खाना ही होगा, तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है ना वो केक ख़रीद लेते हैं और ले जाते हैं। कोई मेहमान ही आ जाता है तो मीठा चलो यही सही, और तो कुछ बनाने से रहे। मुझे पता था हम लोगों ने कुछ नहीं बनाना घर पे, शीर खुरमा सवैयाँ दही ये सब किसी ने नहीं है बनाना। तो फिर मैंने केक ले लिया और बस फिर मैं सीधी काउंटर पर चली गई। जाते हुए इधर उधर मैंने नज़र ज़रूर दोहराई कि शायद मुझे कुछ और भी चीज़ चाहिए हो खाना वगैरह बनाने के लिए, मगर कुछ नज़र नहीं आया। मैंने कहा यार मैं जब चाहिए होगी ना तब आके ले जाऊँगा, अभी क्यों अननेसेसरी ला के फ्रिज में रखनी है। वैसे भी इतने दिन छुट्टियाँ हैं, घर पे ही हूँ, तो कुछ भी चाहिए होगा तो मैं जाके डायरेक्ट ले आऊँगी। बस फिर मैंने वो एक केक लिया था बस, तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी की तरफ चली गई और रश भी कम हो गया हुआ था और मैं थक भी गई थी। एक तो मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ, बहुत बड़ा मसला है। ये है जी यहाँ की चांद रात, आम रातों की तरह, कुछ भी एक्साइटिंग कुछ भी स्पेशल नहीं है। इट्स टोटल फीलिंग लाइक देयर इज ईद टुमारो। यही वाइब इंजॉय करने में आई थी, बट देयर इज नथिंग टू एंजॉय, सो लेट्स गो बैक टू होम। तो मुझे अचानक से याद आया कि घर पे तो कुछ पका हुआ नहीं है और मुझे भूख भी लग रही है, तो चलो फिर रेस्टोरेंट पे चलती हूँ और वहाँ पे जाके कुछ खा लेती हूँ। लेकिन ये भी बात है, जब आप अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो तो वेटर भी आपको एक दफ़ा देखते हैं, मैडम आपके साथ कोई है, कोई आ रहा है? मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। तो मुझे बड़ा वियर्ड सा फील हुआ, उधर रश भी था, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज बैठी हुई थी, इतने टेबल पर मैंने अकेले बैठ के खाना खाना था। तो मैंने कहा भाई तू इंज कर, तो मैंने पार्सल दे दे, ठीक है, क्योंकि पार्सल्स वो इस फैमिली एरिया में नहीं देते। पार्सल लेने के लिए आपको दूसरे एरिया में जाके हॉर्न बजाना पड़ता है या फिर अंदर जाना पड़ता है। लेकिन मैं फैमिली एरिया में आ गई थी और मैंने कहा नहीं भाई मुझे इधर ही पार्सल दे दे। कहते चलिए ठीक है, उन्होंने फिर मुझे इधर ही पार्सल दे दिया। और बस फिर मैंने कहा कि चलो भाई निकलने वाली बात करो, क्योंकि इतने लोग थे वहाँ पे, बाहर पार्किंग भी नहीं थी यार। और मैंने जो पार्किंग की जगह नहीं होती ना, देखी ऐसे गाड़ी लगाई हुई थी, अब अगर किसी ने गाड़ी निकालनी थी तो उनको मुश्किल होनी थी, तो इसी वजह से जो है ना मैंने जल्दी से बाहर आ गई। अब मुझे जो है ना वो फ्रेश रोटी की इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि मेरे से वेट ही नहीं था हो रहा, तो मैंने गाड़ी साइड पर लगाई एक जगह पर, खाना खोला। इनकी एक दाल फ्राई होती है, दाल मखनी बहुत मज़े की होती है, मैं हमेशा खाती हूँ। साथ में मैंने स्वीट में फिरनी भी ले ली और अब मैंने गाड़ी एक साइड पर लगाई, खाने लगी। तो मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, इंतज़ार कर लेती हूँ, घर जाके खाऊंगी। और ये चीज़ें कुछ मैंने कल ख़रीदी थी, ये पिल्लू और कुछ बर्तन थे वो सारे गाड़ी में पड़े हुए थे। सो आई थॉट के 2 दिन से धूप में ना ये ख़राब हो जाएंगे, तो इनको घर ले जाऊँ। ओके सो भूख से जान निकल रही है मेरी, वी नीड समथिंग नाउ। ये मेरा खाना येलो वाले शॉपर में। चाबी किधर रह गई है? खाना तो मैंने खा लिया है, लेकिन ये जो खीर है ना ये मैं अभी नहीं खाने वाली, ये सुबह खाऊंगी। ये खा के तो फिर हमारी ईद हो जाएगी, क्योंकि ईद तो कोई मीठा खा के होती है ना, तो हम इतने जगह हैं नहीं कि हम सुबह उठ के ईद वाले दिन कुछ मीठा बनाएं। सो वी कैन स्टार्ट आवर ईद डे विद दिस। अभी नहीं खाती हूँ, अब थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, वैसे क्रेविंग हो रही थी इसी वजह से मैंने ये बाय की थी। और इसे चख लेते हैं कि मज़े की है या नहीं है, बाकी हम लोग जो है ना वो सुबह खाएँगे। वाओ लुक्स यम्मी, ये तो फिरनी टाइप लग रही है। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं।
बस जी फिर जूस पिया और मैं सो गई। चांद रात हो गई मुकम्मल हमारी। अब सुबह उठते हैं और देखते हैं कि ईद का क्या सीन होता है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। यहाँ पे मैं रात को ये बकरा वाली वीडियो देख रही थी इनकी फ़नी, और मैं सो गई। सही है, सुबह उठी हूँ, बस फ़ोन जो है वो मैसेज से भरा हुआ है, सब के मैसेज आ रहे हैं ईद मुबारक ईद मुबारक। लेकिन यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे हुए हैं सुबह के, कोई नामो निशान नहीं है, कुछ पता नहीं चला। कहीं से गोश्त भी नहीं आया कि गोश्त देख के पता चल जाए कि भाई ईद है, बकरा ईद है। तो अभी उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और बाहर चक्कर लगा के आते हैं ताकि ईद की वाइब आए कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं। तो उठते हैं, रेडी होते हैं और बाहर जाके चेक करते हैं। ईद ने हमारे घर नहीं आना, हमें ईद की वाइब लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सो चले जी, हो गई हमारी भी ईद मुबारक। ये लें ऐसे बनाते हैं हम परदेसी लोग ईद। सही है। चलिए जी, अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर से देख के आते हैं बकरा मंडी। आप लोग देखें, यहाँ का सबसे मेन रोड है जो कि खाली पड़ा हुआ है। सारे लोग जो है वो गोश्त खाने, पकाने और बांटने में लगे हुए हैं। सारे रोड पे लूट लूट फिरती रही, मैं देखती रही कि मुझे बकरे और गाय और गोश्त और कसाई नज़र आ जाए, कि मुझे फ़ील हो कि भाई आज बकरा ईद है। लेकिन यकीन माने, शायद मैं गलत रूट मैंने पकड़ लिया था। मुझे ना तो कोई बकरा, ना तो कोई इंसान बकरे को काटता हुआ नज़र आया, कुछ मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, ये एक फूलों वाली गली मुझे नज़र आई जो कि इतनी खूबसूरत थी। ऑलमोस्ट कोई 1 किलोमीटर तक ये दीवार थी जिसके ऊपर रंग बिरंगे फूल थे, और ये देख के ना मेरा दिल खुश हो गया और बहुत मज़ा आ रहा था इसको देख के। मैंने कहा चलो कुछ तो प्रोडक्टिव हुआ है आज। पूरा मैंने शहर छान मारा है, ना मुझे कोई बकरा मिला है। नहीं, कोई बकरा मुझे रोड पे नज़र ही नहीं आया। मुझे लगता है अभी 1 बजे है, तो सुबह की नमाज जुम्मे की अदा करने के बाद सब लोग ने अपने बकरे काट दिए। मैं आई थी कि यार ज़रा बाहर जाकर देखती हूँ, बकरे शकरे बड़े होंगे रोड पे, ट्रैफिक होगी, ज़रा पता चलेगा बड़ी ईद है। पर इतने से कोई पता ही नहीं है। वहाँ पे खा खू के वड वुड के कुर्बानी करके खा पी के मुझे लगता है सब लोग सो गए हैं। जब हमारे उठने का टाइम आया तो बाकी के सब लोग सो गए। बट लेट्स सी, होपफुली आई कुड सी। मुझे पता है यहाँ पे एक बकरा मंडी है, वहाँ पे सुबह से स्टार्ट होते हैं और शाम तक जो है ना कुर्बानियाँ होती रहती हैं। लेकिन वो गली मुझे भूल गई है, मुझे वो गली याद ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। सो आई थिंक मैं गलत आई हूँ, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिल जाता। ईद वाली वाइब मुझे आ ही जाती। अब यकीन जाने, मैंने अपनी गड्डी का पेट्रोल मुका दिया है इस चक्कर में कि मुझे ईद की वाइब आ जाए, मुझे फ़ील हो कि भाई आज ईद है, बकरा ईद है, मैं बाहर निकलूं। लेकिन कोई वाइब शाइब नहीं आई, उल्टा भूख लग गई है इतनी शदीद, और गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। और बस अब मैं पेट्रोल स्टेशन पे आई थी, पेट्रोल फिल करवा के अब कुछ खाते हैं। अभी मैंने कहा सुबह सुबह उठी हूँ, नाश्ता तो किया नहीं है, तो कोकोनट वाटर पी लेती हूँ। एक तो फ्रेश होता है, दूसरा ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पे मैं आई हूँ सराला की सबसे क्या कह लें सौगात है कि यहाँ की मतलब फार्म्स हैं और यहाँ से फ्रेश कोकोनट वाटर आता है। तो नॉर्मल दिनों में ये 200 पैसे का मिलता है, लेकिन खरीफ के सीज़न में 250 या 300 तक ये लोग सेल करते हैं। तो पूरा मुल्क फिर के अब हम लोग आ चुके हैं घर पे, और शदीद धूप और गर्मी है बाहर, शदीद धूप है। घर पे दाखिल होते ही सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। आके मैंने कहा भाई मैं तो गोश्त पकाऊँ, बाहर तो मुझे बकरे देखने को मिले नहीं है। घर वाले बकरे को पकाते हैं और ईद की वाइब इंजॉय करते हैं। मज़ेदार सा कौरमा बनाती हूँ। असल में मैंने कभी गोश्त वोश्त तो इस तरह की चीज़ें, इतनी कुकिंग मुझे आती नहीं है। थोड़ी बहुत जो आती थी वो मैंने आप लोग को यूट्यूब पर बनाना सिखाई थी। बट मेरी अम्मा ने मुझे इतना ट्रोल किया कि बहन तू किचन में ना जाया कर, तुम कुकिंग ना किया कर, तुम लोगों को क्या सिखाती हो। तो फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा शायद मैं बड़ा ही कुछ गलत सिखा रही हूँ लोगों को। ये लड़की जो है ना, प्रेशर कुकर की आवाज़ से डर रही है। हे, तो मैं इसको प्रेशर कुकर के सामने लेके आई हूँ कि इसका डर तो उतरे। किसने लगाई मेहंदी? दिखाओ दिखाओ। वाह, दूसरा दिखाओ किसने लगाई। देखो खुद देख रही है खुद देख रही है कि मेहंदी कैसे लगी है। आधा घंटा हो गया प्रेशर कुकर चलते हुए, और
इसकी हालत चेक करें आप लोग, सारा पानी बाहर, मैंने शायद ज़्यादा डाल दिया तो सारा निकल निकल के बाहर गिरता रहा है। अब इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि ये टेंडर हो चुका है या नहीं हो चुका। बाहर देखिए शदीद धूप और गर्मी है और सब लोग अपने अपने घरों में हैं, कोई भी बाहर नहीं निकला हुआ। सो विल कुक नाउ। इरादा तो मैंने यही किया था कि मटन कौरमा बनाते हैं घर में और साथ में घर की बनी हुई नरम नरम रोटी पकाएंगे, क्या ही मज़ा आ जाएगा। लेकिन जो है ना हुआ कुछ यूँ कि जो गोश्त था ना उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स थे, तो मैंने कहा यार ये तो यखनी पुलाव बना लेती हूँ, छोड़ो कौरमे को। तो कौरमे का इरादा वहीं पे तर्क करके मैंने जो है वो रेसिपी स्टार्ट कर दी यखनी पुलाव की। जो भी मसाला जात पड़े हुए थे सारे मैंने इसमें सूट दिए। लेकिन एक बात है, जब मैं ये ईद वाले दिन कुकिंग करी थी ना तो मुझे अपनी अम्मा की बहुत याद आई कसम से। घर पे जो है ना हम लोग जब उठते थे मज़ेदार सा खाना बना तैयार हमें मिलता था, इतनी मेहनत मुशक्क़त नहीं थी करनी पड़ती। लेकिन अब ये होता है कि मेहनत नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो आपको खुद ही पकाना पड़ता है, खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो बस यही होता है परदेस। एक तो मैं परदेस पता नहीं क्यों बार बार कोट करती रहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो बात आती है फिर वो मैं कहती हूँ कि भैया आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। लेकिन और कुछ मुझे पकाना आए ना आए, मुझे पुलाव बनाना बहुत अच्छा आता है, चाहे वो चिकन का हो मटन का हो, पता नहीं कैसे लेकिन वो मेरे से अच्छा बन जाता है। ये हमारी गुड़िया की ईद हो रही है, इतना प्यारा ड्रेस पहना है। चूड़ियाँ दिखाओ, चूड़ियाँ दिखाओ, ये मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ, नहीं दिखाती, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ड्रेस दिखाओ। वाह इतना प्यारा। ये क्या है, ये क्या है, गाड़ी चलाने को नहीं कहा। बचपन में अम्मी लोग को कहते हुए सुना करते थे हम लोग कि ईद तो बच्चों की होती है, भाई बड़ों का क्या काम होता है। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि जब हम लोग को ये बात रियलाइज़ होती है कि एग्जैक्टली यार ईद तो बच्चों की ही होती है। यार बातें शातें तो छोड़ें, आप लोग मेरा पुलाव चेक करें, कितने मज़े के खिले हुए अलग अलग चावल बने और आप लोग को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने रिच टेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फुल यखनी में पके हुए हैं और फ्रेश मटन था। आहा क्या खुशबू आ रही थी। और मैंने इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड की थी और लाल मिर्चें जो है वो मैंने कम इसमें शामिल की थी, क्योंकि मुझे नेचुरल टेस्ट चाहिए था। सही है। तो तुसी अब आप लोगों का खाने को दिल करने लग गया होगा तो तुसी उठो अपनी फ्रिजां खोलो, कित्थे लैके जाना जे ना गोश्त पकाओ, मटन पुलाव बिरयानियां कौरमे ते खाओ। फ्रिजां तुसी भरियां ने, वंडिया तुसी है कख नहीं, इन्ना गोश्त तुसी कट्ठा कीता है, कड्डो ते खाओ। सही है। और अभी मैं खाने लगी हूँ, मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ गया, तो चले मैं खाना खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गए। ये थी हमारी ईद का पहला दिन। कुछ ईद वाली फीलिंग नहीं आई। होता है ना घर में कोई तैयारी होती है, मेहमान आते जाते हैं, आप कपड़े इस्त्री वगैरह करते हो, कुछ खाने पकाने होते हैं, सुबह सुबह स्वीट पकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। है सिर्फ ईद का एक ही चीज़ से पता चला, वो क्या, जब सुबह उठी तो फ़ोन भरा हुआ था ईद मुबारक की पिक्चर से, बकरों के मैसेजेस और ये सारी चीज़ें। बकरों के मैसेजेस नहीं, बकरों की पिक्चर्स के मैसेजेस आए हुए थे सारे ख़ानदान के। खैर ये तो था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।